देखिए ये हो गया। अब देखिए यहाँ से हम लोग करेंगे क्या कि अब इमेजनरी पार्ट जीरो रखना है, तो इमेजनरी पार्ट देखिए यही है आपका 3i cos थीटा वाला वैल्यू जो है आपका यही होगा। ठीक है, चलिए देखिए तो यहाँ से हम वैल्यू जब रखेंगे कि अब देखिए यहाँ से क्या है, तो ये इमेजनरी पार्ट हमको देखना है, तो ये आपको यहाँ से काम कर सकते हैं कि आई को तो छोड़ ही देना है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपका 3 cos थीटा, यहाँ से देखिए ये मिलेगा आपका वैल्यू। देखिए क्या मिलेगा यहाँ से, देखिए आपका क्या आ जाएगा, ये तो आपका हो गया, हाँ ठीक है, ये इमेजनरी पार्ट यही है 3i cos थीटा, ये मिलेगा। ठीक, तो ये हो जाएगा वैल्यू आपका क्या देखिए हो जाएगा। देखिए यहाँ से वैल्यू जो मिलेगा हमको, तो आप इमेजनरी पार्ट को तो छोड़ ही देना है, तो यहाँ से वैल्यू जो मिलेगा, तो देखिए वैल्यू हमको मिलेगा यहाँ से, देखिए जो आपका वैल्यू यहाँ से हमको मिलेगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका, देखिए वैल्यू जो हो जाएगा मेरा वो 3 हो जाएगा, 3 cos थीटा, और ये हो जाएगा आपका 1 + 4 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा = 0 हो जाएगा। देखिए तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो वैल्यू बचेगा आपका 3 cos थीटा = 0। इसका मतलब ये हो गया कि cos थीटा = क्या होगा, देखिए 0 हो जाएगा। अब देखिए cos थीटा = 0 होगा, तो इसमें हम देखिए एक काम कर सकते हैं कि cos थीटा जो थीटा का वैल्यू होगा, पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में या जनरल वैल्यू जो पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में। देखिए थीटा = एक काम देखिए यहाँ पर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि थीटा = क्या होता है, देखिए तो ये होता है 2n + 1, 2n + 1 अब π/2, ये देखिए पढ़े होंगे। और फिर साइन थीटा का n पाई होता है, और यहाँ यहाँ क्या होता है, और वेयर देखिए ये n है आपका, ये n है, आप लिख सकते हैं कि वेयर n बिलोंग्स टू क्या है आपका, n बिलोंग्स टू क्या होता है आपका, n जो होगा बिलोंग्स टू आपका इंटीजर हो जाएगा, n बिलोंग्स टू आपका क्या होगा इंटीजर, यही होता है। देखिए एक तो ये एक तरीका है, दूसरा तरीका तो और क्या है कि देखिए इस तरह से एक भी देखिए आंसर सही है आपका, लेकिन एक और क्या देखिए और करके निकाल देते हैं कि एक और आप निकाल सकते हैं इस तरह से। देखिए क्या है, cos थीटा = 0 है, इस तरह सॉल्व भी कर सकते हैं, cos थीटा = 0 है। चलिए तो cos थीटा जो 0 होता है, इसका मतलब क्या होता है, cos आपका 90 डिग्री का होता है, तो आप लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका cos π/2। चलिए ये होता है, तो इसमें देखिए π/2 का मतलब क्या होगा, देखिए एक तो पढ़े होंगे इस तरह से कि cos थीटा = क्या होता है आपका cos अल्फा होता है। तो यहाँ थीटा का वैल्यू पढ़े होंगे, थीटा = क्या होता है, देखिए थीटा = होता है आपका 2n पाई अब प्लस माइनस अल्फा होता है, प्लस माइनस क्या होता है अल्फा, ये प्लस माइनस है, ये थोड़ा सा इंक फैल रहा है यहाँ पर, देखिए प्लस माइनस क्या होता है आपका, तो ये होता है आपका प्लस माइनस क्या हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस 2n पाई, और ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम और क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 2n पाई हो जाएगा, देखिए 2n पाई और प्लस माइनस और अल्फा = देखिए यही है आपका cos थीटा = cos अल्फा, यही आपका π/2 हो जाएगा। देखिए प्लस माइनस, और यहाँ भी आपका n जो होगा, देखिए n जो आपका होगा तो ये थीटा = तो ये n हो क्या होगा, यहाँ भी आपका वेयर लिख सकते हैं कि वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो यहाँ भी देखिए तो दोनों आंसर सही है, ऐसा नहीं कि इतना करने की जरूरत है, आप वो भी लिख सकते हैं। यहाँ ये भी देखिए आंसर है आपका, ये भी से ये आंसर है, और यहाँ से आप डायरेक्ट ये भी आंसर आप लिख सकते हैं, ये भी आंसर है, ये भी आंसर, तो आपको जो इच्छा है दोनों का दोनों सही है, आप ये लिखिए चाहे वो लिखिए, आप आपकी इच्छा करते हैं। अगर जनरल आप ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन पढ़े हैं तो यहाँ से भी आ सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ से भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के आधार पर लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का देखिए इसी तरह से हम लोग का थीटा का वैल्यू निकालना था, थीटा का वैल्यू हम निकाल दिए हैं। ठीक है, चलिए तो इस तरह से आप देखिए निकाला गया है, ये कुछ नहीं करना था क्योंकि प्योरली रियल कब होता है, जब इमेजनरी पार्ट 0 होता है, बात ये जब इमेजनरी पार्ट 0 हो जाएगा तो ये तब ये रियल वैल्यू कहलाएगा। तो इमेजनरी पार्ट 0 पर हम रख के थीटा का वैल्यू निकाल लिए यहाँ से हम लोग, क्योंकि हम लोग का इमेजनरी पार्ट क्या मिल रहा था, यहाँ से देखिए इमेजनरी पार्ट आपका यही था 3, यहाँ से देखिए अलग किए थे 3i cos थीटा,
तो हम लोग मैंने 3 क्या किया, 3 cos थीटा 1 + 4, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 0 हो गया, तो बचा 3 cos थीटा = 0, उसके निकाल दिए, सॉल्व कर दिए। यही इसमें होगा आपका। तो इसी तरह से हम लोग इसको सॉल्व करके देखिए आपको निकाल कर दिखाया गया है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। 11 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। देखिए लिखा है फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ n फॉर विच 1 + i पर पावर n है और 1 - i पर पावर n - 2 है इज रियल नंबर। ठीक है, अब देखिए इसमें वही काम करना है। अब देखिए इसमें हमको n का वैल्यू फिर वही काम करना है। इसमें हम करते क्या है कि देखिए इसको सॉल्यूशन पहले जो गिवन में दिया हुआ है, देखिए इसमें क्या तुमको गिवन में दिया हुआ है कि 1 + देखिए i है और इस पर पावर हमको n दिया हुआ है। ठीक है, और नीचे दिया 1 - i पर पावर हमको क्या दिया है, n - 2 दिया है। ठीक है, अब इसको देखिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इसमें क्या करते हैं, पहले तो ये काम ये करते हैं कि 1 + i दिया हुआ है और इस पर पावर आपका कितना है, n है। ठीक है, और इस पर देखिए पावर माइनस होती है, जिसमें इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए ये क्या है कि 1 - i है और इस पर पावर n, अब मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं कि 1 - i है। ठीक है, i है और इस पर पावर हम क्या कर लेते हैं, देखिए 1 - i है और इस पर पावर आप कर दीजिए -2 है। देखिए ये क्या है, माइनस आपका 2 है। चलिए इसमें हम लोग क्या किए, एक्सपोनेंट का यूज़ कर लिए, 1 - i पावर n, 1 - i पावर -2 कर दिए हमने, एक्सपोनेंट का हम यूज किए हैं। देखिए इसको और क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए लिख देते हैं कि 1 + i है, इस पर पावर देखिए क्या है, इस पर पावर आपका कितना है, n है। और नीचे देखिए क्या कर सकते हैं कि 1 - i है और इस पर पावर n है। इसको देखिए हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये नीचे आ जाएगा तो ये इतना हो जाएगा। देखिए 1 - i का देखिए स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वैल्यू देखिए ऊपर चला जाएगा। इसको और आप क्या लिख सकते हैं, देखिए एक बार फिर से लिख देते हैं कि 1 + i है। ठीक है, 1 + i पर पावर n है, ये पावर आपका n है और नीचे देखिए क्या है, 1 - i पर पावर आपका, ये नीचे आ जाएगा 1 - ये स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू को ऊपर हम भेज दे सकते, ये वैल्यू क्या हुआ, ऊपर चला जाएगा, मतलब ये वैल्यू आपका ऊपर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 + i पर पावर n और मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 - i पर पावर स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा, 1 - i पर पावर आपका n हो जाएगा। देखिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको सॉल्व कीजिएगा, देखिए वैल्यू क्या मिलेगा कि 1 + i है, इसको रहने देते हैं और इसको क्या करते हैं, ये -b पर तोड़ देते हैं, तो ये का स्क्वायर मतलब 1 का ही हो जाएगा, अब प्लस i का स्क्वायर हो जाएगा और -2ab मतलब 2i हो जाएगा। वैल्यू ये मिलेगा और नीचे है आपका 1 - i पर पावर n हो जाएगा। देखिए अब देखिए यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा 1 + i पर पावर n हो जाएगा और यहाँ से देखिए 1 का पावर 1 का स्क्वायर 1 ही मिलेगा, -1 माइनस आपका हो जाएगा 2i। ठीक है, और नीचे हो जाएगा आपका 1 - i पर पावर n। देखिए ये कट गया आपका वैल्यू क्या मिला आपका, देखिए वैल्यू हमको बचा क्या यहाँ से, देखिए 1 + i मिला, 1 + i पर पावर आपका n है और नीचे 1 - i पर पावर भी n है और यहाँ से बचा आपको कितना, 2i मिला। देखिए यही वैल्यू हमको इतना सॉल्व करके लाए हैं तो यही मिला। ठीक है, चलिए यहाँ से वैल्यू हमको क्या मिला, -2i मिला। चलिए यहाँ से मिला। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसको एक चीज़ लिख सकते हैं कि 1 + i और 1 - i है, अब पूरे पर पावर हम n बना देते हैं, ऐसा कर सकते हैं। अब माइनस यहाँ पर क्या है, 2i है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका कंजुगेट ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 + i। चलिए ये हो जाएगा और इसमें 1 - i है और इसका कंजुगेट लेंगे तो ये हो जाएगा 1 + i और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे 1 + i पर, पूरे पर पावर है जो n है और मल्टीप्लाई -2i है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या मिल जाएगा कि यहाँ हो जाएगा 1 + i
का होल स्क्वायर कर दीजिए और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस आई का स्क्वायर कर दीजिए। अब पूरे पर पावर है वो कितना n है, अब मल्टीप्लाई माइनस 2i है। ठीक है, चलिए इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, इसे भी यहाँ पे किए थे तो 1 का स्क्वायर मिलेगा और ये हो जाएगा i का स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा आपका 2i हो जाएगा। देखिए यही वैल्यू मिलेगा और नीचे देखिए क्या मिलेगा हमको यहाँ से, तो ये 1 हो जाएगा और यहाँ से प्लस 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू मिलेगा। पूरे पावर हो जाएगा आपका n, अब मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 2i हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एक चलिए यहाँ से और क्या आपको मिलेगा, देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, तो 1 माइनस, देखिए 1 माइनस 1 हो जाएगा, अब प्लस आपका हो जाएगा 2i और नीचे हो जाएगा 2, अब पावर हो जाएगा n, अब मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा 2i। देखिए ये कट गया, 2 से 2 ये भी कट जाएगा। देखिए वैल्यू क्या मिला आपका, i पर पावर n, अब माइनस देखिए यहाँ कर लेते हैं, देखिए यहाँ से क्या है और माइनस आपका 2i है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से देखिए वैल्यू हमको क्या मिलेगा, यहाँ से यहाँ पर थोड़ा सा कर देते हैं, तो यहाँ से देखिए हमको क्या मिलेगा, देखिए ये क्या माइनस हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब देखिए i पर पावर 1 है, i पर पावर n, तो i पर पावर कितना हो जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा। देखिए यही वैल्यू मिला। अब i पर पावर n प्लस 1 मिला, तो इसमें हम देखिए क्या करते हैं, अब हमको क्या पता पॉजिटिव लिस्ट वैल्यू का आता है। देखिए तो इसमें भी काम करते हैं कि n बराबर देखिए 1 रखते हैं, इसमें हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहीं पर थोड़ा सा कर देते हैं, n बराबर देखिए 1 रखिए। आप क्या करते हैं कि n बराबर देखिए 1 रखेंगे, n बराबर 1 रखिए, तो n बराबर 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 2 -2 मिलेगा। n बराबर 1 रखेंगे तो क्या होगा, देखिए i पर पावर 1 प्लस 1 हो जाएगा, मतलब -2 और मल्टीप्लाई i पर पावर स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होता है -2 और मल्टीप्लाई -1, मतलब वैल्यू क्या मिलेगा हमको 2। देखिए तो ये वैल्यू आपको 2 मिला, तो यही इसका जो आंसर होगा, जो वैल्यू लिखा जाएगा, यही देखिए सबसे जो यहाँ वैल्यू 2 मिला और 2 क्या है आपका, देखिए रियल है, ये वैल्यू आपका क्या है, रियल वैल्यू है। देखिए नीचे थोड़ा जगह यहाँ नहीं मिल रहा लिखने में, तो ये आपका क्या वैल्यू है, ये रियल वैल्यू है। तो इसका मतलब जो इसमें स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो होगा आप लिख सकते हैं, इसे वहाँ लिखे थे तो लिख सकते हैं स्मॉलेस्ट, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं स्मॉलेस्ट आपका जो वैल्यू होगा, देखिए यहाँ से लिखिए आप, यहाँ से ये 2i है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो होगा, इंटीजर स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 1, देखिए यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए तो इस तरह से स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ n बराबर 1 मिला, तो इस तरह से इसको सॉल्व करना था और हमको बोला था कि रियल नंबर, तो रियल नंबर देखिए 1 में 2 क्या है, रियल नंबर है, तो इस तरह से हमको सॉल्व करके इसको दिखाना था। n बराबर 1 इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चे, इसके बाद हम लोग क्या है अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक्स बच्चे।